मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे युवाओं के साथ धोखा करने वाले मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे युवाओं के साथ धोखा करने वाले मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे युवाओं के साथ धोखा करने वाले मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जब आवाज दबाने की बात आए तो इन लोगों ने अपने गले, हाथों और पैरों में बेड़ियां डालकर ही विरोध दर्ज करा दिया। ये तस्वीरें हैं सोनीपत के ककरोई रोड की, जहां आज पार्षद संजय बड़वासनी, पार्षद अनुराग जैन और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने बेड़ियां पहनकर न सिर्फ अपना रोष जताया, बल्कि छात्रों के समर्थन में सरकार तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश भी की। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है और छात्रों की आवाज को लाठी के दम पर नहीं दबाया जा सकता। उन्होंने छात्रों के समर्थन में एकजुटता दिखाते हुए सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। एसएनए न्यूज मौके पर पहुंचा और पार्षद संजय बड़वासनी, पार्षद अनुराग जैन के साथ साथ प्रदर्शन में शामिल स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। आखिर इस अनोखे प्रदर्शन के पीछे क्या संदेश है और प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा, देखिए एसएनए न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। बताइए सर, आज के प्रोटेस्ट का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के युवाओं के भविष्य के लिए और जंतर मंतर पर जो हमारे युवा साथी बैठे हुए थे, हमारे बच्चे बैठे हुए थे, उन पर सरकार ने जो लाठीचार्ज करवाई है, जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ बर्बरता का व्यवहार वहाँ पुलिस वाले ने किया है, उसके विरोध में आज अनोखे ढंग से हमने प्रदर्शन किया, अपने आप को बेड़ियों में बांधकर, ताकि देश के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो खिलवाड़ ना हो। आज देश की जनता पूरी तरीके से अपने युवा बच्चों के साथ खड़ी हुई है, उनके भविष्य के साथ खड़ी हुई है, ताकि युवाओं का भविष्य खराब ना हो। बोल देगा ना। आज के प्रोटेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जब भाजपा की सरकार बनी थी तो इसी हरियाणा की धरती से मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ। परंतु आज अगर सबसे ज़्यादा बर्बरता इस देश और प्रदेश में कोई बेटियों के साथ कर रहा है तो वो भाजपा की सरकार कर रही है। पिछले दिनों हमने देखा था कि किस प्रकार से हरियाणा की पहलवान बेटियों को जंतर मंतर पर घसीटा गया। आज हमारे ही देश की बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, तो इससे बड़ी बर्बरता और क्या हो सकती है। इसी बर्बरता के खिलाफ आज ये हमारा आंदोलन है। और आज जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी भी लाइव आए थे और छात्र हितों की बात करी, उसको लेकर क्या कहना है? प्रधानमंत्री उस टाइम कहाँ गए थे जब बच्चों के साथ बर्बरता हो रही थी, बेटियों के साथ उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था। उस टाइम कहीं को विदेश थोड़ा थे, आज तो लिपा पोती करने के लिए उन्होंने आए हैं। सबसे पहले आगे आना चाहिए था, जब बच्चे आत्महत्या कर रहे थे उस टाइम पे कानून क्यों नहीं बढ़ा? अब परगलाने की बात है, क्योंकि उनको पता लग गया अब आज देश और प्रदेश, पूरे देश की जनता इनके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो ड्रामाबाजी कर रहे हैं, लेकिन देश हित के लिए इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जी ने बयान दिया कि वहाँ तो जो जा रहे हैं वहाँ तो बदमाश जा रहे हैं, गुंडे जा रहे हैं। अरे क्या युवा देश का गुंडा है, बदमाश है? और जो यहाँ पे उन्होंने वो लगवाया है, यहाँ पे एसएनए जो लगवाया है वो किस लिए है? वो सिर्फ जानबूझकर बच्चों के उनके विरोध में इन सारे सारे कार्रवाई कर रहे हैं। और आज जब देश का युवा संगठित होकर बीजेपी सरकार को उखाड़ने का दम ले रहा है, तो उस आह्वान से डर कर, उससे घबरा कर आज वो वार्तालाप के लिए आ गया है, क्योंकि वो डर चुके थे आंदोलन से। ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन चुका था और उस आंदोलन को दबाने के लिए इन्होंने भरसक प्रयास किया। जब इनका आंदोलन नहीं दबा और देखा कि देश की जनता बच्चों के साथ खड़ी हो चुकी है, इनकी बदनामी होने लगी है, तब जाके आगे आए हैं। और अब भी इनकी जो कहनी और कथनी में कोई हम विश्वास नहीं मानते। कड़ा कानून होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ जो भी पेपर लीक में शामिल हो, फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये एक लड़ाई सिर्फ एक राजनीति लड़ाई नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हर पार्टी अलग अलग है वो समर्थन कर रही है। ये एक युवाओं की लड़ाई है। अब जैसे वहाँ पे छात्र जो पिटे गए हैं, अभी तो वो छात्रों का है जिन्होंने पिटा है, अभी जिनके वो पेरेंट्स हैं वो भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे पिटेंगे, अब उनके पेरेंट्स भी वहाँ पे जाके खड़े होंगे। और ये लड़ाई अब हमारे भविष्य की है। जब तक अब हम इकट्ठे होंगे इस बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, जब तक हमारा आगे का भविष्य ख़त्म है। तो इस भविष्य को बचाने के लिए हमें एकजुटता होकर इसके खिलाफ करना पड़ेगा, बीजेपी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और जो ये भाई ने जो बेड़ी पहरी हुई ना, ये मान के चलो कि इंडिया का प्रारूप है। जो बेड़ियाँ बंधी हुई हैं, ये एक टोटली सारी बीजेपी की वो लगा लो कि जहाँ जहाँ बेड़ियाँ बंधी हुई है, बीजेपी अपना पूरा अस्तित्व बना चुकी है, बच्चों का भविष्य ख़त्म कर चुकी है। अब आगे इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता। बस जंतर मंतर पर जो हमारी बहन बेटियों के साथ एक अत्याचार किया गया है, हम उसका विरोध प्रकट करते हैं। और बच्चों के लिए हमें जंतर मंतर भी जाना पड़ेगा तो हम जंतर मंतर भी जाएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा
लेके ही रहेंगे। आप बताइए। जो पेपर लीक बच्चों के जो पेपर लीक किए गए उससे हमें बड़ा भारी दुख है। और जो एजिटेशन हुआ उसमें बच्चों को जो मारा गया, पीटा गया, लड़कियों को भी पीटा गया, तो उसके खिलाफ जो हमारा ये प्रदर्शन यही मैं चाहता हूँ भाई बच्चों के बारे में, कि बच्चों के भविष्य के बारे में बीजेपी ने सोचना चाहिए। ये जो है ना, ये सरकार बहुत गलत कर रही है बच्चों के बारे में।